आज हम एक बहुत बड़ी कहानी रामायण के बिल्कुल जड़ों में जा रहे हैं। हमारे पास वाल्मीकि रामायण का एक प्रोज वर्जन है और हमारा मिशन मतलब सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस महाकाव्य की जरूरत ही क्यों पड़ी, इससे लिखने वाले वाल्मीकि उनकी अपनी ओरिजिन स्टोरी क्या थी। हाँ। और इस कहानी के हीरो राम ने अपने सफर का पहला कदम कैसे उठाया। मतलब हम कहानी के पीछे की कॉस्मिक प्लानिंग पर बात करेंगे, राइटर की अपनी जर्नी और हीरो के पहले टेस्ट पर। हाँ, और यही बात इस कहानी को इतना गहरा बनाती है। ये कोई आप कह सकती हैं राजा रानी की कहानी नहीं है जो अचानक शुरू हो गई। सही। राम की कहानी अयोध्या के महलों से नहीं बल्कि स्वर्ग में एक बहुत बड़े कॉस्मिक क्राइसिस से शुरू होती है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे सुलझाने के लिए भगवान को खुद इंटरवेंशन करना पड़ा। तो चलिए इसी क्राइसिस से शुरू करते हैं। ऐसा क्या हो रहा था कि देवताओं को इतनी टेंशन हो गई? हमारे सोच के मुताबिक इसकी शुरुआत तब हुई जब देवराज इंद्र की सभा में अप्सरा रंभा रोते हुए भाग कर आईं। और उन आंसुओं की वजह था लंका का 10 सिरों वाला राजा रावण। असल में प्रॉब्लम की जड़ वही था। देखिए, बात सिर्फ अत्याचार की नहीं थी। अच्छा। रावण सिस्टमैटिकली धर्म के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहा था। सोर्स बताते हैं कि वो यज्ञशालाओं को अपवित्र कर रहा था, हवन कुंड में मांस और खून डाल रहा था। ये सिर्फ एक हिंसक काम नहीं था, ये डिवाइन ऑर्डर को मतलब कॉस्मिक बैलेंस को सीधे सीधे चैलेंज करने जैसा था। वो ऋषियों को ध्यान में लीन देखकर मार देता था। मतलब ये कोई रैंडम वायलेंस नहीं था, ये तो एक तरह से उस वक्त के स्पिरिचुअल और सोशल फैब्रिक को तोड़ने की एक सोची समझी कोशिश थी। बिल्कुल। और जाहिर है सोर्स ये भी बताता है कि उसने हजारों स्त्रियों को जबरदस्ती अपने महल में कैद कर रखा था। तो आतंक का माहौल सिर्फ जमीन पर नहीं था, देवता भी डरे हुए थे। बिल्कुल, वो भी उससे सीधे टक्कर लेने से घबराते थे। क्यों? क्या है कि रावण को ब्रह्मा से वरदान मिला था कि कोई भी देवता, यक्ष या राक्षस उसे मार नहीं सकता। अच्छा। उस वरदान में उसने अहंकार में आकर मनुष्य का जिक्र नहीं किया था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तो जब देवताओं को कोई रास्ता नहीं सूझा तो वे सब ब्रह्मा के पास गए और वहां से सब मिलकर भगवान नारायण यानी विष्णु के पास वैकुंठ पहुंचे। और यहीं पर वो डिवाइन प्लान बना जिसने इस पूरे महाकाव्य की नींव रखी। तो भगवान नारायण ने क्या सलूशन दिया? नारायण ने कहा कि वो इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए खुद पृथ्वी पर एक इंसान के रूप में जन्म लेंगे। ओके। और यहीं पर सोर्स में भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी के बीच एक बहुत दिलचस्प बातचीत का जिक्र है। ये कोई डिवाइन कमांड नहीं था बल्कि एक बहुत ही पर्सनल कॉन्वर्सेशन थी। अच्छा, ये जानना दिलचस्प होगा। नारायण ने लक्ष्मी से कहा, मैंने धर्म की स्थापना के लिए तुम्हें वैकुंठ में अकेला छोड़कर 6 बार अवतार लिया है। इस बार तुम मेरे साथ दुनिया में क्यों नहीं चलती? ये एक तरह की गुजारिश थी, एक पार्टनरशिप का न्योता था। ये बात बहुत खूबसूरत है। ये एक डिवाइन कमांड जैसा नहीं बल्कि एक पार्टनरशिप की गुजारिश लगती है। तो देवी लक्ष्मी का क्या जवाब था? उनका जवाब एक तरह से कहानी के भविष्य के लिए बहुत बड़ा फोरशैडोइंग था। उन्होंने खुशी खुशी हामी भर दी और कहा कि वो मिथिला के राजा जनक की बेटी के रूप में जन्म लेंगी। लेकिन फिर उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, इस काम के लिए हमें शाही महलों और शहरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वन का जीवन ही काफी होगा। वाह। ये कहकर उन्होंने एक तरह से आने वाले वनवास की ओर इशारा कर दिया था, जो राम और सीता के जीवन का सबसे डिफाइनिंग फेज बनने वाला था। तो एक तरह देवताओं ने मिलकर एक डिवाइन प्लान तैयार कर लिया, लेकिन इतनी बड़ी कहानी को दुनिया तक पहुंचाएगा कौन? और कमाल की बात यह है कि जो कहानी लिखने वाले थे उनकी खुद की ओरिजिन स्टोरी किसी महाकाव्य से कम नहीं है। सही। वो हमेशा से एक ऋषि तो नहीं थे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका अतीत तो एकदम अंधेरे में डूबा हुआ था। वो एक शिकारी थे, एक डाकू जो जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को लूटकर और जानवरों को मारकर अपने परिवार का पेट पालते थे। उनके लिए ये सिर्फ एक काम था, अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने का एक जरिया। वो यही मानते थे। और फिर उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया। उनकी मुलाकात कुछ संतों से हुई। हाँ, और उन संतों ने उनसे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। क्या पूछा? उन्होंने पूछा, तुम ये सारे पाप अपने परिवार के लिए करते हो, पर क्या तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारी बीवी बच्चे तुम्हारे इन पापों की सजा में तुम्हारा साथ देंगे? ये तो किसी के लिए भी एक वेकअप कॉल जैसा है। मतलब आप जिन लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं वही कह दें कि भाई ये तुम्हारा पाप है, हमारा नहीं। बिल्कुल। इस एक पल ने उस शिकारी की पूरी दुनिया ही पलट दी होगी। पूरी तरह से। जब उसने घर जाकर यही सवाल
अपनी पत्नी और बच्चों से पूछा तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, हमारा पेट भरना आपका कर्तव्य है, लेकिन आप उसके लिए क्या पाप करते हैं ये आपका काम है। अरे हम आपके पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। ये जवाब सुनकर वो शिकारी अंदर तक कांप गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो अपने पापों के बोझ के साथ बिल्कुल अकेला खड़ा है। उसे एक एहसास ने सब कुछ बदल दिया होगा। तो इस शिकारी से वो महान ऋषि वाल्मीकि कैसे बने? उस एक पल ने उनकी आत्मा को जगा दिया। उन्होंने उसी वक्त अपना परिवार, अपना घर, अपनी पुरानी जिंदगी सब कुछ त्याग दिया। सब कुछ। वो एक सन्यासी बन गए और एक जगह बैठकर सालों तक इतनी कठोर तपस्या की कि उनके शरीर के चारों ओर दीमकों ने अपना घर बना लिया, जिसे संस्कृत में वल्मीक कहते हैं। अच्छा, वल्मीक। हाँ, और इसी वल्मीक से निकलने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। उस तपस्या ने एक डाकू को महर्षि बना दिया। एक डाकू से महर्षि तक का सफर, ये अपने आप में एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है। तो अब हमारे पास कहानी की वजह भी है और कहानीकार भी तैयार है। तो फिर इस महाकाव्य का आइडिया आया कहाँ से? मतलब बीज कहाँ से पड़ा? यहाँ कहानी में एंट्री होती है देवर्षि नारद की। वो घूमते घूमते वाल्मीकि के आश्रम पहुँचे। ओके। वाल्मीकि ने उनसे एक बहुत गहरा सवाल पूछा। ओके। वो किसी देवी देवता के बारे में नहीं, बल्कि एक इंसान के बारे में जानना चाहते थे। एक इंसान? हाँ, एक ऐसा आदर्श इंसान जिसमें 16 गुण हो, जो वीर हो, धर्म को जानता हो, कृतज्ञ हो, सच बोलता हो, अपने वचन का पक्का हो, और जिसे गुस्सा भी आए तो देवता भी डर जाए। बेसिकली वो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग की डेफिनेशन पूछ रहे थे। हाँ, तो नारद का क्या जवाब था? नारद मुस्कुराए और बोले, हाँ, ऐसा एक व्यक्ति है। वो कोसल देश के राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे हैं, राजकुमार राम। अच्छा। और इसके बाद नारद ने जो किया वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। उन्होंने संक्षेप में, समरी फॉर्म में राम की पूरी जीवन कथा वाल्मीकि को सुना दी। पूरी? उनके जन्म से लेकर कैकेयी का वरदान, 14 साल का वनवास, सीता हरण, रावण का वध और अयोध्या वापसी तक, एवरीथिंग। एक मिनट, मतलब नारद ने बेसिकली पूरी स्टोरी का प्लॉट समरी वाल्मीकि को उनके लिखने से पहले ही दे दिया था। हाँ। ये तो ऐसा है जैसे किसी फिल्म का ट्रेलर और एंडिंग दोनों एक साथ बता दिया हो। बिल्कुल। उसी एक कॉन्वर्सेशन में रामायण का बीज बोया गया था। वाल्मीकि के पास अब एक सब्जेक्ट था और एक पूरी कहानी की आउटलाइन भी थी। तो अब मंच तैयार है, कहानीकार भी और कहानी का ब्लूप्रिंट भी। चलिए अब नायक के पहले बड़े इम्तिहान पर आते हैं। कहानी अयोध्या के दरबार में पहुंचती है, जहां ऋषि विश्वामित्र आते हैं। हाँ, और उनका आना एक बहुत बड़ी मांग लेकर आता है। वो राजा दशरथ को बताते हैं कि वो एक यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन रावण के भेजे हुए 2 राक्षस मारीच और सुबाहु बार बार आकर उसे भंग कर देते हैं। ओके। और उस यज्ञ की रक्षा के लिए वो किसी और को नहीं, बल्कि युवा राजकुमार राम को अपने साथ जंगल ले जाना चाहते हैं। एक पिता के तौर पर दशरथ का डर तो समझ आता है। वो राम को सिर्फ एक राजकुमार नहीं, अपना बेटा मानते थे। बिल्कुल। लेकिन एक राजा के तौर पर इतने बड़े ऋषि को मना करना तो बहुत बड़ी बात रही होगी। इस डिलेमा को उन्होंने कैसे हैंडल किया? वो पूरी तरह से टूट गए थे। सोर्स के मुताबिक उन्होंने कहा, मैं राम के बिना एक पल भी नहीं जी सकता। वो अभी सिर्फ 16 साल का है, उसने राक्षसों का नाम तक नहीं सुना। आप मेरी पूरी सेना ले जाइए, मैं खुद आपके साथ चलूंगा, पर राम को मत ले जाइए। उन्होंने हर तरह से विश्वामित्र को मनाने की कोशिश की। जाहिर है, एक तरफ पिता का प्यार था और दूसरी तरफ एक ऋषि को दिया वचन जो वो तोड़ना नहीं चाहते थे। तो इस डेडलॉक को तोड़ा किसने? यहाँ पर शाही गुरु वशिष्ठ ने एक डिसाइसिव रोल प्ले किया। अच्छा। जब विश्वामित्र दशरथ के इनकार से बिल्कुल गुस्से में आ गए और श्राप देने ही वाले थे, तब वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया और उनकी सलाह बहुत स्ट्रेटेजिक थी। स्ट्रेटेजिक? कैसे? उन्होंने कहा, राजन, आप विश्वामित्र की शक्ति को जानते हैं। वो चाहें तो एक पल में उन राक्षसों को भस्म कर सकते हैं। सही बात है। लेकिन वो राम को इसलिए ले जाना चाहते हैं ताकि राम को तीनों लोकों में प्रसिद्धि मिले। ये राम के भविष्य के लिए है। मतलब यहाँ वशिष्ठ एक गुरु से ज्यादा एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। वो दशरथ को इमोशनल दलील नहीं, बल्कि राम के भविष्य का करियर प्लान समझा रहे हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि राजधर्म में भावनाओं से ज्यादा स्ट्रैटेजी की अहमियत थी। बिल्कुल, वशिष्ठ की सलाह काम कर गई और दशरथ भारी मन से मान गए। राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के संग जंगल की ओर चल दिए और जंगल में
उनका पहला बड़ा चैलेंज इंतजार कर रहा था। राक्षसी ताड़का। हाँ, एक स्त्री का वध करना, भले ही वो राक्षसी हो, राम जैसे धर्मोपरायण राजकुमार के लिए एक बहुत बड़ा मॉरल कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा। हाँ, और उन्होंने संकोच भी किया। जब उन्होंने एक स्त्री पर बाण चलाने में हिचकिचाहट दिखाई, तब विश्वामित्र ने उन्हें राजधर्म का एक बहुत मुश्किल लेकिन जरूरी पाठ पढ़ाया। ये एक बहुत ट्रिकी मॉरल सिचुएशन है। विश्वामित्र ने क्या कहा? उन्होंने समझाया, जब प्रजा की रक्षा और धर्म की स्थापना का सवाल हो, तो एक राजा को ये नहीं देखना चाहिए कि अपराधी पुरुष है या स्त्री। तुम्हें उसे मारने में संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने पुराने उदाहरण भी दिए कि कैसे देवताओं ने भी धर्म की रक्षा के लिए ऐसा किया है। एसेंशियली विश्वामित्र कह रहे थे कि एक राजा की पब्लिक ड्यूटी उसकी पर्सनल मोरालिटी से ऊपर है। ये राम के लिए पहली बड़ी लीडरशिप लेसन थी। बिल्कुल। इसके बाद राम ने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। तो ये पहला पड़ाव पार हुआ। इसके बाद वो यज्ञशाला पहुंचे। वहां मिशन का फाइनल आउटकम क्या रहा? मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। राम और लक्ष्मण ने 6 दिन और 6 रातों तक बिना सोए यज्ञ की रक्षा की। अच्छा। आखिरी दिन जब मारीच और सुबाहु ने अपनी सेना के साथ हमला किया और यज्ञ पर मांस रक्त की वर्षा करने लगे, तो राम ने एक्शन लिया। उन्होंने एक बाण से सुबाहु को वहीं मार गिराया। और मारीच का क्या हुआ? उसे भी मार दिया? नहीं। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। मारीच के लिए उन्होंने एक अलग अस्त्र का इस्तेमाल किया, मानवास्त्र। एक मिनट, मानवास्त्र मतलब एक ऐसा हथियार जो मारता नहीं, सिर्फ हटा देता है। ये तो नॉन लीथल वेपनरी का कॉन्सेप्ट हो गया। हाँ, एक तरह से। ये दिखाता है कि लड़ाई का मकसद सिर्फ मारना नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना करना था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उस मानवास्त्र ने मारीच को बिना कोई चोट पहुंचाए 100 योजन दूर समुद्र में फेंक दिया। ये राम की शक्ति का भी प्रदर्शन था और उनकी दया का भी। ये उनकी पहली बड़ी पब्लिक जीत थी। इस एक मिशन ने साबित कर दिया कि ये राजकुमार सिर्फ अयोध्या के नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा करने वाले नायक हैं। ये उनके हीरोज जर्नी का पहला और सबसे जरूरी चैप्टर था। तो आज के हमारी इस बातचीत में हमने देखा कि एक नायक की जरूरत क्यों पड़ी, एक कॉस्मिक क्राइसिस ने उसे कैसे जन्म दिया, उसकी कहानी कहने वाले कवि की अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी कितनी अविश्वसनीय थी, और उस नायक ने धर्म की स्थापना के लिए अपने सफर का पहला कदम कैसे उठाया। हाँ, और अगर हम बड़े टेकअवेज की बात करें, तो ये कहानी सिर्फ एक राजकुमार के एडवेंचर्स के बारे में नहीं है। ये एक डिवाइन प्लान के बारे में है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की पावर के बारे में है। सही। जो हमने डाकू रत्नाकर से ऋषि वाल्मीकि बनने में देखी। और ये धर्म की स्थापना की एक बहुत बड़ी लड़ाई के बारे में है, जिसकी शुरुआत इन पहले छोटे लेकिन मजबूत कदमों से हुई। हमारे सोर्स में एक बात मुझे बार बार सोचने पर मजबूर करती है, वो ये कि नारद ने वाल्मीकि को लिखने से पहले ही राम के पूरे जीवन की कहानी सुना दी थी। ये एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या एक महाकाव्य सिर्फ उसका रिकॉर्ड होता है जो हो चुका है, या ये एक ऐसी कहानी है जिसका अंत पहले से तय है? डेस्टिनी की कहानी कहने का असल में मतलब क्या होता है, इस पर जरूर सोचिएगा।